सो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें ईरान के इस्फहान सिटी के ऊपर मैसिव एक्सप्लोजन्स दिख रहे थे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस्फहान कोई ऑर्डिनरी सिटी नहीं है, ये ईरान का एक मेजर मिलिट्री और इंडस्ट्रियल हब है जहां डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड है। और इसी रीजन में ईरान के कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज भी हैं, जैसे यूरेनियम कन्वर्जन और उसके एनरिचमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स। एंड रिसेंटली ही एक यूएन डिप्लोमेट ने भी रिजाइन कर दिया है, ये वार्न करते हुए कि यूनाइटेड नेशंस एक न्यूक्लियर स्ट्राइक प्लान कर रहा है ईरान के ऊपर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों डेवलपमेंट्स के बीच क्या कोई कनेक्शन है या सिर्फ कोइंसिडेंस है, क्योंकि इस पोस्ट के साथ ट्रंप ने कोई डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है और ना ही तुरंत कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सामने आई है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिक टाइम्स और कुछ अदर क्रेडिबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिकन फोर्सेज ने इस्फहान में एक एम्यूनेशन डिपो पर टारगेटेड स्ट्राइक कैरी आउट की है। एम्यूनेशन डिपो बेसिकली एक हाईली सिक्योर्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहां पर मिसाइल्स, रॉकेट्स, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स और दूसरा मिलिट्री ग्रेड एम्यूनेशन स्टोर किया जाता है। और ये फैसिलिटीज अपने आप में ही हाई रिस्क जोन्स होती हैं। अगर बात करें इस अटैक की, तो इस अटैक में यूज किए गए थे बंकर बस्टर बॉम्ब्स। ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं उन टारगेट्स के लिए जो ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं जो थिक कंक्रीट, स्टील लेयर्स या प्रोटेक्टिव शील्डिंग से बनाए जाते हैं ताकि नॉर्मल अटैक से बच सकें। या फिर ऐसे टारगेट्स के लिए इनका यूज किया जाता है जो अंडरग्राउंड बंकर्स में लोकेटेड हों। इनका वर्किंग मैकेनिज्म काफी सिंपल है। ये बॉम्ब्स डायरेक्टली सरफेस पर एक्सप्लोड नहीं करते, पहले ये टारगेट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और फिर अंदर जाकर डेटोनेट होते हैं। इससे जो डैमेज होता है वो ज्यादा डीप और कंसंट्रेटेड होता है, जो स्पेशली प्रोटेक्टेड या अंडरग्राउंड टारगेट्स को हिट करने के लिए इफेक्टिव होता है। और इसी वजह से ऐसे स्ट्राइक्स में एक टिपिकल पैटर्न देखने को मिलता है। एक प्राइमरी एक्सप्लोजन के बाद मल्टीपल सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स होते हैं। ये सेकेंडरी ब्लास्ट एक्चुअली ये इंडिकेट करते हैं कि अंदर जो एम्यूनेशन स्टोर था वो इनिशियल इम्पैक्ट के बाद एक चेन रिएक्शन में एक्सप्लोड होने लगा। यानी सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो इनिशियल स्ट्राइक सिर्फ एंट्री पॉइंट क्रिएट करती है, लेकिन जो रियल डैमेज होता है वो उसके बाद होने वाले इंटरनल एक्सप्लोजन से होता है। अब इसी के साथ जो एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है वो है न्यूक्लियर अटैक से रिलेटेड। एक एनजीओ है पैट्रियोटिक विजन एसोसिएशन और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मोहम्मद सफा। अब ये जो एनजीओ है ना, इसे यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है। मतलब ये यूएन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एनजीओ यूएन के डिस्कशंस, पॉलिसी इनपुट्स और फोरम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सफा ने अनाउंस किया है कि वो अपनी सारी ड्यूटीज सस्पेंड कर रहे हैं और अपने यूएन रिलेटेड रोल्स से रिजाइन कर रहे हैं। अपने पब्लिक लेटर में उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज किया। उन्होंने लिखा, I don't think people understand the gravity of the situation as the UN is preparing for possible nuclear weapon use in Iran। अब ये स्टेटमेंट काफ़ी सीरियस है क्योंकि अगर आप इससे जुड़ी और डेवलपमेंट्स को भी अगर देखें तो कुछ दिन पहले ही कतर ने अपने सिटीजन्स के लिए न्यूक्लियर रिलेटेड सेफ्टी एडवाइजरी इशू की थी और इंडिया में भी मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि हमें फ्यूचर क्राइसिस के लिए, कोविड जैसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। मतलब ग्लोबली प्रिकॉशनरी स्टेप्स की बात की जा रही है। इस कंटेक्स्ट में सपा का ये कहना कि यूएन लेवल पर न्यूक्लियर वेपन यूज जैसे सिनेरियोज की प्रिपरेशन हो रही है, ये बात सच में कंसर्न बढ़ाने वाली है। एनीवे, इसके अलावा सपा ने न्यूक्लियर विंटर जैसे वर्स्ट केस सिनेरियोज का भी मेंशन किया, जो इंडिकेट करता है कि सपा के हिसाब से सिचुएशन एक एक्सट्रीम एस्केलेशन ट्रेजेक्टरी पर जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी क्लेम किया कि यूएन के अंदर कुछ डिसीजंस पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्योरली इंस्टीट्यूशनल नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स और पावरफुल स्टेक होल्डर्स का प्रेशर भी रोल प्ले कर रहा है। और अगर रियलिस्टिकली देखा भी जाए तो ऐसे कंसर्न्स कंप्लीटली न्यू भी नहीं है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन स्पेशली यूनाइटेड नेशंस पर इन्फ्लुएंस के एलिगेशंस पहले भी उठते रहे हैं। और डब्ल्यूएचओ का रेफरेंस देते हुए उन्होंने इनडायरेक्टली ये हिंट दिया कि डब्ल्यूएचओ शायद वर्स्ट केस ह्यूमैनिटेरियन सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर कर रही है, जो कि अपने आप में अनयूजुअल नहीं है, लेकिन सफा इसे एक लार्जर एस्केलेशन सिग्नल के रूप में इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये भी जरूरी है। नो डाउट सपा की रेजिग्नेशन रियल है, उनके कंसर्न्स भी सीरियस हैं, लेकिन वो यूएन के इंटरनल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। वो एक एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ था, ना कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपनी बात सपोर्ट करने के लिए कोई कंक्रीट एविडेंस या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया है। खैर जो भी हो, लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स के यूज की पॉसिबिलिटी से कंप्लीटली डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि यूएन के न्यूक्लियर प्रिपरेशन वाले क्लेम्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं, ना कोई क्रेडिबल लीक सामने आया है, ना कोई सेकंड सोर्स है, ना ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो हिस्ट्री में ऐसे हाई टेंशन मूवमेंट्स पहले भी आए हैं जहां बातें काफी स्ट्रांग होती हैं, वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन उतनी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचती। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस सिचुएशन को लाइटली लें, क्योंकि जब आप देखते हैं कि न्यूक्लियर लिंक्ड फैसिलिटीज, बंकर बस्टर स्ट्राइक्स और ऐसे पब्लिक वार्निंग्स ये सब एक साथ होने लगते हैं तो सिचुएशन नेचुरली सीरियस हो जाती है। और इसीलिए इसे इग्नोर करना भी गलत होगा और बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के पैनिक क्रिएट
क्रिएट करना भी। अब देखना ये होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आता है या फिर ग्राउंड सिचुएशन में कोई नोटिसेबल चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि अभी के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और ऐसे सिनेरियोज में सबसे बड़ा रिस्क होता है मिसकैलकुलेशन का। एक गलत स्टेप या कोई रॉन्ग सिग्नल और सिचुएशन सडनली एस्केलेट कर सकती है, स्पेशली तब जब न्यूक्लियर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड हो। और एक और चीज जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए वो है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। आज के टाइम पर इन्फॉर्मेशन ही पब्लिक परसेप्शन शेप करती है और परसेप्शन ही कभी कभी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, सवाल ये भी है कि हमें क्या दिखाया जा रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सफा की वार्निंग एक जेन्युइन इनसाइडर अलार्म है या फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल इंटरप्रिटेशन? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस इशू से रिलेटेड कोई नई डेवलपमेंट सामने आती है तो हम उसे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।